वाराणसी पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। वाराणसी के बगल के जनपद जौनपुर के निवासी आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह के साथ वाराणसी पहुंची सनी लियोनी ने अपने रैप एल्बम की सफलता के लिए बाबा विश्वनाथ से मांगा आशीर्वाद। वाराणसी में मीडिया से मुखातिब सनी लियोनी ने कहा कि मुझे मौका मिला तो मैं माता सीता का रोल प्ले जरूर करूंगी। उन्होंने कहा कि कोई भक्ति फिल्म करने का मौका मिला तो उसे पूरी मेहनत से करूंगी। सनी लियोनी ने नाना पाटेकर द्वारा काशी में अपने फैन को थप्पड़ मारने को लेकर कहा कि मैं अपने फैन को थप्पड़ नहीं मारती, फैन के साथ इस तरह की हरकत सही नहीं है। सनी लियोनी ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जीतने के लिए बधाई दी और फाइनल मैच के लिए चीयर किया। उन्होंने कहा कि काशी आकर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग बहुत ही ऊर्जावान हैं। बनारस में दर्शन पूजन के बाद घूमना फिरना खाना पीना है और स्पेशली बनारसी खान पान, और वो भी बिना टोबैको वाला। वहीं अपने रैप एल्बम के बारे में आईएएस अफसर अभिषेक सिंह ने बताया कि यह रैप एल्बम थर्ड पार्टी काफ़ी स्पेशल है। इसमें सनी लियोनी के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। अभिषेक ने नाना पाटेकर के फैन को थप्पड़ मारने का एकदम गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नाना पाटेकर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लड़के को नाना ने थप्पड़ मारा, अगर वो आकर तो वह खुद नाना पाटेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में उसकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आईएएस की नौकरी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन वह नौकरी में आने से पहले ही फिल्मी दुनिया में जाने का शौक था और फिलहाल इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अभिषेक ने अपने रैप की लाइनें भी गुनगुनाकर सुनाई। You all watch this video, make us so happy, so proud, and I love you guys. You guys are amazing. मैं चाहती हूँ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बैठ जाओ, and we'll have a nice, calm press conference. नहीं, यहाँ के लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही खड़े खड़े बात करते हैं। Okay. तो इनको आदत है कि बॉम्बे दिल्ली में हर जगह पे आराम से मीडिया बैठी रहती है, एयर कंडीशन माहौल होता है। यहाँ पे हम लोग इतने ना गर्मी में तपे वैसे रहते हैं कि हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता कि खड़े हैं, धूल है, धूप है, तो इसलिए सब आदत है सबको ऐसे रहने की। तो ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी हैं। सन्नी जी, आपको काशी कैसी लगी? काशी कैसी लगी आपको? शांत हो जाइए। सन्नी जी, काशी आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम इतने सारी चीज़ें करेंगे इसके बाद। दैट आई होप आप लोग भी आए, दैट विल बी अमेजिंग। हम लोग बाबा श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद घाट पर जाएंगे, बोट राइड करेंगे, फिर गंगा आरती करेंगे, फिर सनी जी को हम बनारसी पान खिलाएंगे बिना टोबैको के और फिर बनारसी चाय पिलाएंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर वापस जाएंगे। अपने एल्बम के बारे में कुछ बता दीजिए। तो ये गाना ही मस्ती भरा गाना है और मेरा पहला गाना है। अभी तक मैंने कोई भी गाना गाया नहीं है, तो ये पहला मैंने रैप सॉन्ग गाया है। इसको लिखा भी मैंने है, कंपोज भी मैंने ही किया है, म्यूज़िक मैंने ही दिया है इसका। और मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें और आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगता है। गाने के जो बोल हैं वो थोड़े मस्ती भरे हैं, वो यूथ के लिए लिखे गए हैं, थोड़ा मस्ती भरा माहौल हो। और उसमें वो लड़का कहता है कि हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, तो हम लोग सब लोग आपस में मिलकर पार्टी करेंगे, किसी और को नहीं घुसने देंगे अपनी पार्टी में। अभिषेक जी, आप जॉब में रहते हुए ये करेंगे या जॉब को क्विट करेंगे? अब जब तक ऐसा चलेगा तब तक चलेगा, वरना फिर आगे मैं चाहूँगा कि और भी चीज़ें मैं परस्यू करूँ ज़िंदगी में। मैंने हमेशा सोचा है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। तो मेरे बहुत कुछ करने का मन है इसी जीवन में, जितना कुछ हो सकेगा उतना कुछ करेंगे। आप एक आईएएस ऑफिसर रहते हुए फिल्मी दुनिया की शुरुआत कैसे हुई आपकी? फिल्मों में आने का मेरा पहले से ही मन था, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, पढ़ लिख लेता हूँ, ये मेरे हाथ में है, और उसके बाद अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर आगे उसको चल लेंगे। फिल्मी दुनिया में आपने शुरुआत कर दिया, क्या मतलब राजनीति में भी आप आना चाहेंगे? 2024 में चर्चा हो रही है कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, इसकी तैयारी भी आप कर रहे हैं? नहीं, वो चर्चा मैंने भी बहुत सुनी है, बट अभी तो मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होना है। अच्छा, ये सनी लियोनी जी के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है?
आप एक बार गाना देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। अब नूना दीजिए। तो गाने के बोल ऐसे हैं कि ये लड़का अपने अपने आप को डिफाइन करके कहता है कि भाई बहुत स्टड लड़का है, ना पूरा तेज कोई काठी नहीं, हमारे बीच में जो अड़े ऐसी लात थी नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात थी नहीं, कि तू साथ मेरे साथ क्यों जाती नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, ये महफिल सारी अपनी है, ये महफिल सारी अपनी है। तो ऐसे कुछ बोल हैं, एक बार आप सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक बार प्ले भी करके दिखा दें करण, एक बार गाना प्ले भी करके दिखा दें। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा था टू वर्क विद समवन हु इज नॉट फ्रॉम दिस ग्लैम वर्ल्ड, लाइक बैकग्राउंड नहीं है फिल्मी बैकग्राउंड या फिर कोई भी ग्लैमरस बैकग्राउंड, ही इज अ सिविल सर्वेंट, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस? वेल, जब हम काम कर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि जब हम काम कर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि ही इज़ नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, ही इज़ नॉट फ्रॉम हियर। आई थिंक दैट जब आपके अंदर एक फायर होती है एंड यू हैव दैट पैशन, कुछ भी यू नो फॉर एनीथिंग, देन that automatically comes out, and I think he did a fabulous job. But he's been in this industry for a while. नहीं, बट मेरे को आप कोई स्पिरिचुअल पिक्चर भी लेकर आने की तैयारी में है क्या? मैं क्या स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल पिक्चर कोई लेकर आने की तैयारी में है क्या? स्पिरिचुअल मूवी, spiritual movie? भक्तिपूर्ण अगर मेरे पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी नहीं, then वो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को उसका लोकार्पण भी होना है। तो ऐसे में पूरा माहौल जो है देश का राममय है। और पहले पिक्चरें भक्ति बनती थी, साल में 1 बार 2 बार मना करती थी, लेकिन क्या आपकी योजना है क्या कि भक्ति पूर्ण फिल्म में कार्य करने की? नहीं, सनी जी कह रही हैं कि अगर कोई स्क्रिप्ट आएगी ऐसी, क्योंकि जो हम लोग कलाकार होते हैं तो हम लोग के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम लोग फिल्म बना सकें। ये सवाल अगर कोई फिल्म बनाता होगा, निर्माता होगा, उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि वो आप उससे पूछें कि आप भक्तिपूर्ण फिल्म बनाएंगे या नहीं। बट वो ये कह रही हैं कि अगर कोई किसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर काम करना And I चाहेंगी। think जब स्पिरिचुअल फिल्म्स होते हैं, रिलीजियस फिल्म्स होते हैं, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा, यदि भक्तिपूर्ण मान लीजिए 22 फिल्म मिलती है तो आप किस देवी का रोल करना पसंद करेंगे? आप ही बताओ सर। I want to be like his character, IS officer. सेलिब्रिटी इन दिनों चर्चे में बने हुए हैं। नाना पाटेकर स्कूल में चल रहे हैं, वाराणसी में आए हैं, काशी आपने बोला कि भोले की नगरी काशी है, यहाँ उनके फैंस जाते हैं, उनको थप्पड़ जड़ा जाता है, बाद में माफी मांगी जाती है। क्या आप सेलिब्रिटी इसी तरीके से थप्पड़ जड़ के माफी मांगेगी? क्योंकि जिस तरह से थप्पड़ जड़ा गया है वो थप्पड़ करता भी कह रहा है कि नहीं, उसको जानबूझ के मारा गया। नहीं, मैंने भी देखा वो वीडियो और मैं बहुत गलत है। किसी के भी साथ, चाहे सेलिब्रिटी हो या नॉन सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, किसी को भी एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप कोई नॉन सेलिब्रिटी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार करे तो अच्छा नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नाना पाटेकर जिस तरह के हरकत कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के ऊपर टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं है। हर आदमी को अपना खुद का व्यवहार देखना चाहिए और हम लोग को हक नहीं कि हम दूसरे का व्यवहार सुधारें। उसके लिए कानून है, सरकार है और सरकार को अपना काम करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो भी कानून में कार्रवाई है, इसके लिए जो भी नियम के अनुसार। आप तो IAS अफसर हैं, आप क्या होना चाहिए, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आप बताइए। देखिए, आइडियली अगर उस व्यक्ति को शिकायत है और अगर ऐसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा नहीं है तो वो जाए और वहाँ निकटतम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और उसके बाद फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जिस फैंस को थप्पड़ मारा गया है उसको नाना पाटेकर जी ने कहा कि हमने उसको बुलाया लेकिन वो आया नहीं, लेकिन फैंस का कहना है कि नाना पाटेकर जी ने बुलाया नहीं, बाउंसरों के द्वारा हमें भिजवा दिया, बाहर करा दिया। जी, तो अगर वो मुझे अप्रोच करेगा, अगर वो मुझे अप्रोच करे तो मैं खुद ही कार्रवाई करवा दूंगा। मैं आपके मन से, मैं इस मन से कहता हूँ, बिल्कुल 100%। आप लोग अगर मुझे उससे मिलाइए, अगर आप लोग लेकर के आइए, मैं बिल्कुल करूँगा। क्या करूँगी? मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारूंगी। मैम, आपसे एक सवाल है, फैंस का सपोर्ट करेंगी या नाना पाटेकर का? आपसे सवाल है, फैंस का सपोर्ट करेंगी या नाना पाटेकर का करेंगी? I think that every story has many sides of the story, and I think as an officer you probably can find out क्या हुआ, वो डिटेल्स क्या थे। So I don't know the full story, so I won't comment. इस समय एक नेगेटिव पब्लिसिटी का दौर चल रहा है सेलिब्रिटीज के लिए,